जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकालत की इन्होंने उस मुकदमे में जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया गया। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या आप इसमें रिव्यू फ़ाइल करने जा रहे हैं? वापस छीन लिया गया, वापस छीन लिया ले नहीं लिया गया। गया। बिल्कुल करेंगे जी रिव्यू। हाँ, रिव्यू में फाइल करना है क्योंकि ये कानून पाकिस्तान कौम के खिलाफ है। जी। ये करोड़हा लोग जो हैं जी, जी। उनको वोट के हक से महरूम करता है। जी, जी। आर्टिकल 17(2) के खिलाफ वर्जी है, हुँ, हुँ। आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी है। तो ये जो जजमेंट में कानून लिखा हुआ है, मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको तब्दील किया जाए। हुँ, हुँ। इसका रिव्यू का इम्पैक्ट जो है या जो उसका असर है वो तो शायद अब इस इलेक्शन पे नहीं होगा। जी, जी। जितना नुकसान करना था इस जजमेंट ने इस इलेक्शन को वो कर दिया। जी, जी। इलेक्शन को भी तबाह कर दिया, जमहूरियत को भी कत्ल कर दिया। जी, जी। लेकिन मुस्तकबिल के लिए इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो रिव्यू की उस हद तक अहमियत है। रिव्यू की इस इलेक्शन के में जो हुकिया है, जो हो रहा है, जो सिंबल हमें पीटीआई को नहीं मिला, जी, उस जी। पे असर शायद ना हो। सर, ये बातें तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं कि जी डेमोक्रेसी को डिरेल करने की कोशिश की गई है ये, लेकिन आपकी जानिब से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश नहीं किया जा सका, तो क्या किस तरह से आप एग्ज़म्पशन क्लेम करते हैं इसमें? देखें, कानून उस दो चीज़ें हैं। जी, जी। आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि इलेक्शन नहीं हुआ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ही नहीं हुआ, जी, जी। तब भी सिंबल नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये हाँ। कानूनी बात है। जी, जी। सो हम कानून की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अदालत पूछ रही थी कि आपने इलेक्शन कराया कि नहीं। हुँ, हुँ। अब अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहता है जी, जी। तो उसको पता है कि इलेक्शन हुआ, जी। और उसकी वजह ये है कि जिस दिन मैंने अनाउंस किया था कि इलेक्शन होने लगे लेकिन हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सके। डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। आप डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस किए थे, एक पूरी पेपर बुक दी थी, लेकिन आप डॉक्यूमेंट को छोड़ दें एक सेकंड। हाँ, हाँ। आपकी बात एक सेकंड मान लेते हैं कि एक नहीं कुछ प्रोड्यूस किया, जी, जी। लेकिन हकीकत ये है कि जो मीडिया था जिस दिन अनाउंस किया था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर रहे हैं, जी, जी। अमूमन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेती मीडिया। जी, जी। लेकिन इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पहले दिन से लेके जब तक अनाउंस नहीं हो गया जी, जी। फॉलो हो रहा था, जी, जी। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक पे भी और न्यूज़पेपर में भी। हुँ, हुँ। और वो सारी जो न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, सारी जो वीडियोस थी, जी, जी। उसकी जो रिपोर्टिंग थी, हुँ, वो हुँ। सब कुछ हमने लगाया। जी, जी। अ, उसके अलावा आप कोई चीज़ ऐसा साबित नहीं कर सकते हुँ, 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 सिवाय हुँ। इसके कि आपको इजाज़त हो कि आप वो जो 500 लोग जमा हुए थे उनको आप पेश कर सकें जी, जी। एज विटनेसेस। हुँ, हुँ। तो इशू ये नहीं है कि इलेक्शन हुआ कि नहीं, इलेक्शन तो हुआ था। जी, जी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना जी। कि इलेक्शन हुआ था। जी, जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा ना कि इलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसलिए नहीं कहा हाँ, हाँ। कि इलेक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुआ। हुँ, हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शख्स 4-5 आए थे हुँ, हुँ। रोस्ट्रम पे, जी, 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 जी। उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए हुए, जी, जी। इसलिए इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। जी, जी। ये सुप्रीम कोर्ट का था। और वो जो 4-5 लोग थे जिनसे अदालत ने 3 सवाल पूछे कि जी आप मेंबर हैं, उन्होंने कहा हैं। हुँ, हुँ। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने कहा हमने इलेक्शन लड़ना था। हुँ, हुँ। फिर उनसे पूछा कि आपको रंजिश क्या है, हुँ, हुँ। उन्होंने कहा रंजिश ये है कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिले। अदालत ने कहा कि बस ये बिल्कुल सच है, ये दुरुस्त है, जी, जी। और जजमेंट इसलिए उन्होंने सेटिस्फाइड कर दी। हाँ, हाँ। तो ये सबने देखा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें रिव्यू फाइल करना है और जल्दी अच्छा, इंशाल्लाह फवाद चौधरी साहब ने सर बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का, आप क्या समझते हैं, ये जस्टिफाइड है? देखें, वो उनकी ज़ाती एक जो फैसला है, जी, जी। उस पे तो मैं कमेंट ना मैं कर सकता हूँ, ना करना चाहिए। जी, जी। पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने बायकॉट किया, लेकिन मेरा ख्याल है उनका अगर ये वजह है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, जी, जी। इस फैसले के बाद तो ये एक सिलेक्शन हो रही है, जी, जी। तो इसलिए मैं बायकॉट कर रहा हूँ, तो वो एक नज़रियाती हुँ, हुँ। फैसला है, हुँ, हुँ। उसको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक सर लास्ट क्वेश्चन, कल एतजाज़ एहसन साहब बिलावल के जलसे में चले गए, वो क्या जेस्चर था? किस तरह से वो मतलब पीटीआई के साथ चलते रहे और एकदम से वो बिलावल के जलसे में पहुँच गए? नहीं, देखें, एतजाज़ साहब का उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ हुँ, हुँ। और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। जी, जी। मेरे सीनियर भी हैं। उनका थ्रू आउट जब भी मैं मिला हूँ और पब्लिक में भी, उन्होंने हमेशा ही कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। जी, जी। और वो उन्होंने शुरुआत ही अपने सियासी
जो मेन करियर जो उनका शुरू हुआ सब वो पीपल्स पार्टी से ही था और वो थ्रू आउट पीपल्स पार्टी के ही केसेस भी करते रहे, उनकी सियासत भी करते रहे, उनके ओहदे भी उनके ही मिनिस्टर रहे। तो वो ऐसे शख्स नहीं है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जंप करें। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, उनकी सिंपैथी बिल्कुल कानूनी तौर पे पीटीआई के साथ है, क्योंकि जब वो नाइंसाफ़ी देख रहे हैं किसी के साथ होते हुए जी जी तो वो इंसाफ की साइड पे खड़े हैं। जिस तरह मैं यकीन करता हूँ कि मैं इस वक्त हक की बात कर रहा हूँ, जी जी इंसाफ की बात कर रहा हूँ, और वही मुझे हिम्मत देती है कि मैं इस तरह के सारे केसेस लड़ता रहूँ। सही तो इसी तरह वो भी हक की बात कर रहे थे, तो अगर वो पीटीआई के हक में है वो हक की बात, तो फिर वो बिल्कुल करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी के आप हों रुकन, आपको एक लेवल आता है जहाँ प्रिंसिपल की बात होती है, प्रिंसिपल की बात पे फिर आपको मौक़िफ़ प्रिंसिपल वाला लेना चाहिए, हक वाला लेना चाहिए, वो आप फिर बालातर हो जाते हैं सियासी जमात से। सेनेट में भी मैं यही बात करता हूँ कि आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप पहले सबसे पाकिस्तान की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, और फिर उसके बाद अपनी पार्टी और सियासत की बात करें। अच्छा, इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का जो फैसला है वो मुअत्तल है, इद्दत केस में स्टे हो गया है। इसके अलावा ये जो साइफर केस में डेवलपमेंट है आज़म खान साहब के बयान के बाद, क्या समझते हैं इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है? कितनी जल्दी मिल सकता है उनको रिलीफ? जी मिल रहा है। बड़ा ज़रूरी ये है कि एक उनका केस तोशाखाना की जो कन्विक्शन है जी उसके खिलाफ एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी अगर उसकी समाअत हो जाए और वो उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाए जी जी तो फिर मेरा ख्याल है उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकेंगे और वो बाहर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।